कन्नौज में शहीद प्रदीप सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की बेटी ने अपने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के समय हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़े। लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी, श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये तस्वीरें हमने आपको उस वक्त भी दिखाई थी और किस तरह से लोग जो हैं उमड़े, वो भी जहां तक नजर जाएगी आपको लोग ही नजर आएंगे। हम प्रदीप कुमार का जिक्र कर रहे हैं। बेटी ने जो है, देखिए कितने किस तरह की हिम्मत चाहिए, किस तरह का संयम चाहिए, किस तरह का सब्र चाहिए, क्योंकि यूपी से 12 जवान रहे हैं। अजीत कुमार आजाद, उन्नाव से प्रदीप सिंह यादव, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उन्हें मुखाग्नि दी गई, उनकी बेटी ने दी थी। और उसके बाद जो है लोग देखिए किस तरह से इस आखिरी लम्हे के गवाह बनते, उन्हें आखिरी बार देखते हुए, सलाम करते हुए। कौशल कुमार रावत जो हैं वो आगरा से, महेश कुमार प्रयागराज से, प्रदीप कुमार हमारे जवान जो शहीद हुए शामली से, रमेश यादव वाराणसी से, श्याम बाबू कानपुर देहात से, अमित कुमार शामली से, विजय मौर्य देवरिया से, पंकज त्रिपाठी महाराजगंज से, अवधेश यादव मुगल सराय से, राम वकील मैनपुरी से। और ये हम आपको कन्नौज की तस्वीर जो है दरअसल दिखा रहे हैं। प्रदीप सिंह यादव शामली में भी शहीद प्रदीप कुमार पंचतत्व में विलीन हो गए। अंतिम संस्कार के समय नम आंखों से उन्हें सभी ने श्रद्धांजलि दी। पूरे गांव में मातम रहा। तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं और आप में सभी एहसानमंद रहिए इनके। पुलवामा आतंकी हमले में शामली का एक और लाल अमित कुमार भी शहीद हो गया। शहीद अमित कुमार की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान जहां माहौल पूरी तरह से गमगीन नजर आया, तो वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे। शामली के रहने वाले जवान अमित ने भी देश के लिए कुर्बानी दे दी, देश के लिए प्राण निछावर कर दिए, देश के लिए प्राणों की आहुति दे दी। इस वक्त अमित जी की शव यात्रा, अंतिम यात्रा निकाली जा रही है और आप ये हुजूम देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी की गई है। शहीद अमित कोरी और युवाओं की एक फौज है। जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ वहाँ तक लोगों की ये फौज है। हाथ में तिरंगा है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हैं। और ये दृश्य आप देखिए, ये है एक शहीद की अंतिम विदाई, शहीद अमित कोरी की ये अंतिम विदाई है। और जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां वहां तक सिर्फ और सिर्फ लोगों का ये हुजूम नजर आ रहा है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये एक शहीद की अंतिम यात्रा है, ये एक शहीद की शव यात्रा है और इस यात्रा में पूरा का पूरा शामली उमड़ आया है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगातार यहाँ पर लग रहे हैं और बेहद ही करुणामयी दृश्य है। और निश्चित तौर पर ये जयकारे, भारत माँ के जयकारे लग रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 शामली। के शहीद जवान अजीत कुमार आजाद की अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ा। पूरे गांव में सन्नाटा रहा, मातम है गांव में। लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। के शहीद लाल अजीत आजाद का पार्थिव शरीर उनके घर से अंतिम यात्रा को निकल पड़ा है। आप देख सकते हैं कि जो सीआरपीएफ की टुकड़ी है वो साथ में सरकार के मंत्री हैं। भीड़ का तांता आप देख सकते हैं, लोगों के मनों में गुस्सा। हर आदमी यही चाहता है कि खून का बदला खून से लिया जाए, 40 के बदले 400 लाया जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों का आक्रोश है। अंतिम विदाई के लिए लोगों की जो भीड़ है वो भारी संख्या में, छोटे से लेकर बच्चे से लेकर नौजवान तक, बुजुर्ग लेकर महिला तक, अब उस रथ पर सवार हुए हैं जिस पर अंतिम विदाई दी जा रही है शहीद
अजीत आजाद को, और पुलिस फोर्स के लोग मौजूद हैं, जो टुकड़ी है सीआरपीएफ की वो मौजूद है। यहां से उनको अंतिम यात्रा के लिए निकाला जा रहा है और यहां से शुक्लागंज बाजार का जो इलाका है वहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। हर कोई अपने मोबाइल में, अपने कैमरे में अंतिम विदाई की तस्वीरें कैद करना चाहता है। लोगों के मन में गुस्सा और आंखों में आंसू है और हर व्यक्ति यही चाहता है कि बदला लिया जाए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि हमला किया जाए, जिस तरह बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था उसी तरह पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाए। देख सकते हैं कि सीधे अब वो अंतिम जो यात्रा है शहीद अजीत कुमार आजाद की वो स्टार्ट हो चुकी है। जो वाहन है, जो टुकड़ियां हैं सीआरपीएफ की वो अपने साथ वो चल चुका है। यहां से देख सकते हैं जो भीड़ है, लोग काफी गुस्से में हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लोग लगा रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान को नक्शे से दुनिया के मिटा दिया जाए। लोगों का जो गुस्सा है सड़कों पर आ गया और आए भी क्यों ना, क्योंकि जब किसी मां की गोद सूनी होती है, किसी पत्नी का पति चला जाता है, कोई बच्चा अनाथ हो जाता है, तो हर व्यक्ति के मुंह से यही जुबान निकलती है कि मुझे बदला चाहिए, मेरे लाल को वापस लौटा दो। क्या ये सरकारें कर पाएगी? अगर नहीं कर पाएंगी तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति सिर्फ बदला चाहता है, खून का बदला, खून चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 उन्नाव। तो आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव पहुंचे तो गम का सैलाब था। नम आंखों से लोगों ने शहीदों को अंतिम विदाई दी। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से माहौल गमगीन है। लोगों में घटना को लेकर जबरदस्त आक्रोश भी है। कन्नौज, शामली, देवरिया, उन्नाव 12 जवान जो हैं वो यूपी से थे जो शहीद हुए हैं और सभी भारतवासी हैं। हम सिर्फ एक जानकारी के तौर पर आपको बता रहे हैं और किस तरीके से लोग जो है पहुंचे आखिरी बार उन्हें देखने, सलाम करने, उनकी आत्माओं को शांति मिले ये दुआ करने और उनका शुक्रगुजार हैं किस कदर ये एहसास दिलाने। कन्नौज, देवरिया, शामली, उन्नाव। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार सुबह से हम तक न सिर्फ तस्वीरें पहुंचा रहे हैं बल्कि लोगों से बातचीत कर रहे हैं और परिवार के गम में शरीक भी हैं। सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, अजीत हमारे साथ उन्नाव से, उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ शामली से जुड़े हुए हैं। अजीत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आपके आसपास मैं देख रही हूं कि लोग जो है पीछे नारेबाजी कर रहे हैं और गुस्सा शांत नहीं हुआ है और शायद होगा भी नहीं। बिल्कुल सही बात कही जीनत आपने कि 40 के बदले 400 चाहिए। लगातार लोग आक्रोश में हैं। उन्नाव की सड़कों पर बुजुर्ग, महिला छोड़िए, मासूम बच्चे हाथों में फूल और तिरंगा लेकर खड़े हैं और यही कह रहे हैं कि इनको घर में घुसकर मारना होगा। ये वो जगह जहां अंतिम विदाई दी जानी है शहीद अजीत आजाद को। थोड़ी देर बाद पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा। यहाँ आप देख सकते हैं जो गुस्सा है, पाकिस्तान साफ चाहिए, हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए। जो लोग हैं बोलिए, मोदी हमें इंसाफ चाहिए, पाकिस्तान इंसाफ चाहिए, मोदी हमें इंसाफ चाहिए, पाकिस्तान इंसाफ चाहिए। कैसे मारा जाए? इनको मारा जाएगा। सर उन्हें घर में घुस के मारो, घर में घुस के मारो। हम चाहते हैं पाकिस्तान में घुस मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वंदे मातरम, पाकिस्तान वंदे मातरम। पाकिस्तान में घुस के मारे, पाकिस्तान में घुस के मारे। देख रही है जीनत, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सबको गुस्सा है, मन में गुस्सा, आंखों में आंसू और आक्रोश है। हर व्यक्ति यही कह रहा कि जिसका लाल चला गया, जिसकी माँ की गोद सूनी हो गई, बच्चियां अनाथ हो गई, उनका जवाब चाहिए। 40 के बदले 400 चाहिए। निश्चित तौर पर जो आक्रोश है ये शमशान घाट है, मां गंगा का एक किनारा है जहां पर आज उनका पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। लोग लगातार नारेबाजी। ठीक है अजीत, आपके लिए भी दिक्कत हो रही है क्योंकि ठीक है लोगों के जज्बात हैं और वो अपनी बात रख रहे हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन यकीनन दिक्कत जो है वो हो रही है। मैं आपके पास आऊंगी। सर्वेश हमारे साथ हैं। सर्वेश जी, आपके साथ काफी लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। जैसे कि मेरा सवाल अजीत से भी था कि जो रोष है वो हम बढ़ता हुआ ही देख रहे हैं, वो कम नहीं हो रहा है और शायद उन्हें कुछ ऐसा कहीं से मिल जाए सरकार की तरफ से, एक ऐसी कोशिश कि थोड़ा सा सब्र हो जाए।
जी, निश्चित तौर पर लोगों की नाराज़गी बहुत ज़्यादा है और ख़ास करके यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमने देखा परिजनों की नाराज़गी थी। लेकिन अब यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर सूबे के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पहुँच चुके हैं, इलाहाबाद के सांसद श्यामाचरण गुप्ता पहुँचे हैं, डीएम और एसएसपी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके पहले ही रीता बहुगुणा जोशी यहाँ पहुंच चुकी थी, अनुप्रिया पटेल यहाँ पर पहुंच चुकी थी, फूलपुर से सपा सांसद नागेंद्र पटेल पहुंचे थे। तो लगातार लोगों के आने का क्रम है और जो परिजनों की मांग थी, यहाँ पर नाराजगी थी कि खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, उसके बाद वो अंतिम संस्कार करेंगे। इसके साथ ही साथ शहीद के नाम पर एक स्कूल यहाँ पर और उनके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनकी एक तरह से भविष्य को देखते हुए पेट्रोल पंप की मांग वो कर रहे थे। तो अब यहाँ पर जब सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंचे हैं तो कुछ आश्वासन दिया है, कुछ बातचीत हुई और ऐसा लग रहा है माहौल के हिसाब से देख के कि अब यहाँ पर जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने की तैयारी यहाँ पर आवास पर उनके की जा रही है और थोड़ी देर में यहाँ से अंतिम यात्रा यहाँ से निकल सकती है। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, देख सकते हैं हमारे पीछे कि किस तरह से शहीद को अब अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। और लोगों में वाकई ये गुस्सा है, एक आक्रोश है इस घटना को लेकर, जिस तरह से पाकिस्तान ने कायरतापूर्ण ये घटना की है, ये वारदात की है और इसमें 40 से ज्यादा जवान हमारे शहीद हुए हैं। सीआरपीएफ के सभी जवान थे जो देश की सीमा की रक्षा करते हैं। तो इस घटना से सभी स्तब्ध हैं और मातम है, सबके मन में दुख है, लेकिन एक गुस्सा भी है। ये माहौल यहाँ पर जो है, एक साथ इतने लोग यहाँ पर जुटे हैं, सब लोग उस शहीद को नमन कर रहे हैं, उनकी बहादुरी को यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में एक ही सवाल है यहाँ पर कि इसका बदला कैसे सरकार लेगी और कैसे इसका बदला लिया जाए। हम बातचीत करते हैं, बताएं कैसे लिया जा सकता है इसका बदला। देखिए, बदला हम लोग ये चाहते हैं, जितने भी युवा भारत के हैं यही चाहते हैं कि सर्वेश, उमेश हमारे साथ हैं। उमेश, क्या कुछ तस्वीरें हैं आपके आसपास और क्या कुछ लोग कह रहे हैं मैं आपके पास इसी वजह से आई? जी हाँ जीनत, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। और आज सुबह से हम शहीदों की चिताओं पर मेला ही देख पा रहे हैं। शहीद प्रदीप को अंतिम विदाई दे दी गई है और शहीद अमित को अंतिम विदाई कुछ ही देर में दी जानी है। दोनों शामली के वीर योद्धा हैं और इन दोनों वीर योद्धाओं ने भारत के लिए, देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, प्राण दान कर दिए। शहीद अमित की अंतिम विदाई में कुछ समय लग रहा है और यहाँ पर परिजन धरने पर भी बैठ गए थे। उनकी कई मांगे भी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज भी मौजूद हैं। शाहनवाज, आप ये बताइए कि ये जो मांगे हैं ये क्या मांगे थी और धरने पर ये परिजन क्यों बैठे? परिजनों की जो मांगे थी वो इसको लेकर थी कि जो शमशान में जो है उसका अंतिम संस्कार किया जाना था शहीद अमित का, लेकिन परिजनों की मांग थी कि एक स्मारक के लिए जो है ज़मीन दी जाए और स्मारक पर ही उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाए, जिसको लेकर प्रशासन में और जो है परिजनों में अनाबनी थी। परिजन धरने पर बैठ गए थे, काफ़ी समय तक परिजन धरने पर बैठे, लेकिन बावजूद उसके जो है प्रशासन को झुकना पड़ा और जहाँ स्मारक के लिए जगह दी गई है वहीं पर जो है शहीद अमित का अंतिम संस्कार की तैयारियाँ की जा रही हैं। जी, शहीद अमित के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। काफी देर तक धरने पर बैठे हुए थे परिजन और अब सहमति हो गई है और कुछ ही देर में शहीद अमित को भी अंतिम विदाई दी जाएगी। आप तीनों के पास जो हम अपडेट्स के लिए आते रहेंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए, तमाम